दूसरी बार एक बार और भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये। जो न हटा मुख फेर बढ़ा जीवन भर आगे, जिसका साहस हेर विघ्न भय संकट भागे। सबल सत्य की हार और अमृत की जीत न होगी, ऐसे प्रबल विचार सहित विचरा जो योगी। उस ऋषिवर देव दयानंद का प्रकृत पाठ जनता पढ़े, प्रभु शंकर आर्य समाज का वैदिक बल गौरव बढ़े। मंचस्थ आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान एक जीवन से अनेक जीवन के समान कार्य करने वाले हमारे श्रद्धेय आचार्य अरुण आर्यवीर जी पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से पूज्य स्वामी रामदेव जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की प्रेरणा और सौजन्य से यज्ञ विज्ञान यज्ञ विधा को जन जन तक और विश्व में पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने कार्यों आदि से विख्यात पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज, पूज्य पंडित काशीराम जी अनल और इस कार्यक्रम के सभी कार्यकर्तागण, संचालक, इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी याज्ञिक सम्मानी महानुभाव, पूजा एवं सत्कार योग्य मातृशक्ति प्रिय बच्चों, प्रातःकाल प्रथम सत्र में अग्न्याधान मंत्र को आधार बनाकर और फिर आगे उस पर चर्चा की गई थी। अग्न्याधान के बाद समिधाधान आता है। समिधाधान 3 समिधाओं का आधान अग्नि में करते हैं। उसमें महर्षि ने 4 मंत्र रखे हैं। पहला मंत्र तो पहली समिधा के लिए आश्वलायन गृह सूत्र का लंबा मंत्र रखा और वही मंत्र घृताहुति में 5 बार पढ़ने का विधान ऋषि ने उसको विनियोजित सद्भावना विनियोग की दृष्टि से किया। किंतु यजुर्वेद के 3 अध्याय के मंत्र संख्या 1, 2 और 3 प्रारंभ के 3 मंत्रों को दूसरी और तीसरी समिधा के लिए ऋषि ने यथार्थ विनियोग के रूप में लगाया। जो घृताहुति का मंत्र है, समिधा पहला मंत्र है
वो हमारे श्रद्धेय आचार्य अरुण आर्य जी का प्रिय मंत्र है, उसमें बड़ी अच्छी व्याख्या और सुंदर करते हैं, इसलिए मैं इनके लिए छोड़ता हूँ उस मंत्र को। और यजुर्वेद के वो 3 मंत्रों में से भी पहला मंत्र जो हम लोग समिधा लेकर उसका आधान हवन कुंड में रखने के लिए, आहुति देने के लिए लेते हैं, उसमें मंत्र पाठ करते ओम समिधाग्निम दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन हव्या जुहोतना, ये कहते हैं। प्रेरणा वेद की क्या है, मंत्र ऋषि क्या कह रहे हैं, हे यजमानो समिधा अग्निम दुवस्यता, समिधा अर्थात यज्ञी काष्ठ से, लकड़ी से, यज्ञी वृक्ष की लकड़ी से, अग्निम दुवस्यता अग्नि को बढ़ाओ, दुवस्यता उद्बोधित करो। फिर कहा घृतहि बोधयता अतिथि, वो जो अतिथि अग्नि के रूप में प्रकट है आपके सामने हवन कुंड में, उस अतिथि को घृत की धाराओं से तृप्त करो, उसको भरो। और फिर का आस्मिन हव्या जुहोतना, आस्मिन इसमें हव्या हवि से जुहोतना हवन करो। इतना ही हवन है वैदिक दृष्टि में कि अग्नि, मंत्र और आहुति, ये यज्ञ के 3 भाग हैं, तीनों से पूरा यज्ञ बनता है, अग्नि, मंत्र और आहुति। अग्नि कहीं भी तो नहीं जला सकते, इसलिए अग्नि आयतन कुंडम, अग्नि का आयतन आधार कुंड अपने सामने रखा और उसमें समिधाओं से अग्नि जलाया। तो प्रथम आधारभूत तत्व है अग्नि, अग्नि होगी तब हवन होगा। मंत्र वेद के उस यज्ञ विज्ञान को बताने वाले और उसके महत्व, ईश्वर के गुणों को बताने वाले मंत्रों का जो चयन, वो मंत्र और आहुति के फिर 3 भाग हो जाते हैं। आहुति के 3 भाग समिधा, घृत और सामग्री, ये 3 हो गए। अब इसमें समिधा और घृत की थोड़ी चर्चा की। आज हवि जो है सामग्री, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले उसके साथ ही साथ कहिए एक बात, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में प्रारंभिक चरण में ही ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करने के बाद देव यज्ञ का वर्णन लिखा है। आज फिर मैं बहुत पहले पढ़ा था तो संजीव आर जी की लाइब्रेरी में फिर सत्यार्थ प्रकाश दिखा था, फिर से उसको पारायण कर लिया, देख लिया। तो उसमें देव यज्ञ का वर्णन करते करते और स्वामी जी ने लिखा, प्रश्नोत्तर शैली में वहां पर लिखा कि होम करने से क्या होता है, प्रश्न है। तो स्वामी जी ने कहा होम हवन करने से संसार का उपकार होता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई हवन तो न करें, अपन सुगंधी चंदन आदि लगा दें और उत्तम पदार्थों को अग्नि में जलाना बुद्धिमानी नहीं है, ये प्रश्न किया। सब लोग करते हैं, घी आदि खाने के पदार्थ को जला करके और नष्ट करते हैं। तो स्वामी दयानंद ने प्रश्न करके फिर उत्तर लिखा कि यदि तुम पदार्थ विद्या को जानते तो ऐसी बात नहीं कहते, क्योंकि किसी पदार्थ का अभाव नहीं होता। आगे और लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, देखे ना, किसी पदार्थ का अभाव नहीं होता। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आधुनिक विज्ञान के द्वारा अब जो मान्य हुआ है, पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान ने मान लिया है।
कोई पदार्थ का अभाव नहीं होता। इसको फिर महर्षि दयानंद ने इस समिधा दान के पहले मंत्र के भावार्थ में भी और उससे भी अच्छा और बढ़िया भावार्थ ऋषि ने लिखा। यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 6वें मंत्र के भावार्थ में लिखा और पूरा भावार्थ ज्यों का त्यों सुनिए। कितना कमाल का वैज्ञानिक ऋषि ने विज्ञान रखा है। लिखा है, कोई पदार्थ स्वरूप से विनष्ट नहीं होता, किंतु अवस्थान्तर को पाके सर्वत्र फैल जाता है। इसी से सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिकारक और मिष्ट गुण युक्त पदार्थों को अग्नि में होम कर संसार का निरोगपन सिद्ध करना चाहिए। ये लिखा इसे है। संसार का निरोगपन, संसार की आरोग्यता के लिए यज्ञ चिकित्सा विज्ञान की पृष्ठभूमि रखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि हवन में 4 पदार्थों की, 4 प्रकार की जड़ी बूटी का यजन करना चाहिए। क्योंकि जड़ी बूटी के यजन माने हवन से सुगंधि, स्फूर्ति, शांति और आरोग्यताएं ये प्राप्त होती हैं। तो हवन परोपकार का सबसे बढ़िया उपाय, और ऋषि ने लिख दिया कि दूर देश में व्यक्ति के पास हवन की अग्नि में घी सामग्री की सुगंधि पहुंच जाती है और वो बड़ा प्रसन्न होता है, आरोग्यता होती है। तो ऐसे सारे वर्णन करते करते और इसी ने आगे फिर प्रश्न एक उठाया, नहीं उसमें और आगे क्या कहा कि प्रश्नकर्ता से फिर उठवाया कि यदि सुगंधि का फैलाव ही यज्ञ का महत्व है तो हम इत्र या फूल अथवा केसर, कस्तूरी आदि घर में रख ले और उसकी सुगंधि से ही सब हवन का लाभ मिल जाएगा। तो स्वामी दयानंद ने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। सुगंधि युक्त पदार्थों की सुगंध में भेदक शक्ति नहीं है। वो हवा को छिन्न भिन्न करके, स्वामी दयानंद ने लिखा, गृहस्थ की भारी वायु को बाहर नहीं निकाल सकता सुगंधी। उसमें श्वासों की और पसीने के सारे गंध हवा में भरे हुए, उसी के साथ में फूल की या इत्र की सुगंधी मिलकर गड्ढमड होकर वही घूमती रहेगी और गृहस्थ के अंदर, घर के अंदर आरोग्यता नहीं होगी, लाभ नहीं होगा। स्वामी कहते भेदक शक्ति अग्नि के अंदर है। अग्नि में जो हम पदार्थ डालते हैं उसको सूक्ष्माति सूक्ष्म करके असंख्य गुना बढ़ाकर वायु को गर्म कर, हल्का कर और उसको हटा करके दूर से फिर वायु का प्रवेश करके और औषधियों का यजन करते हैं। उससे मेडिकेटेड एयर का निर्माण होता जाता है उस क्षेत्र में। और मेडिकेटेड एयर इज द इन्वायरमेंटल फिजिशियन, ऐसा माना। पर्यावरणीय चिकित्सा या पर्यावरणीय अस्पताल ये हवन के वातावरण में है, मेडिकेटेड एयर में है, औषधि गुणों से युक्त वायु में है। तो स्वामी दयानंद ने बात लिख करके, एक तो पदार्थ का अभाव नहीं होता, एक विज्ञान का कण, दूसरा भेदक शक्ति का विज्ञान का कण, और आगे फिर स्वामी ने लिखा, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? प्रश्न उठाया। ऋषि दयानंद ने लिखा हाँ, पहले हाँ लिख करके विस्मयकारक चिन्ह दिया हाँ, अर्थात हवन न करने से पाप लगता है। क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से दुर्गंध आदि उठने से
हवा और जल आदि बिगड़ करके प्राणियों को दुख होता है, उससे उस मनुष्य को पाप लगता है। इसलिए पाप निवारण के लिए वायु और जल आदि को उत्तम बनाने के लिए अधिकाधिक होम करना आवश्यक है। महर्षि दयानंद का होम हवन करना आवश्यक है, ये लिख दिया। और फिर कमाल की वैज्ञानिक भविष्यवाणी ऋषि करते हैं, वो सुनो वही क्या लिखते हैं। इसीलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय, राजे महाराजे, ऋषि महर्षि गण बहुत बड़े बड़े होम करते और कराते थे। जब तक इस होम के करने कराने का प्रचार रहा, तब तक यह आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए, ये वैज्ञानिक भविष्यवाणी। बूढ़ा गांव की तरह सर्वत्र गांव गांव में ऐसे यज्ञ छोटे बड़े और सभी प्रकार के यज्ञ होने लगे तो कोई कारण नहीं कि लोग बीमारी से मरें और निरोग और स्वस्थ ना हो। स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता के लिए यज्ञ को चिकित्सा की दृष्टि से करने में बहुत बड़ा लाभ है। तो पाप के निवारण के लिए हवन करना अनिवार्य है, पाप निवारण। आचार्य एक बार स्वामी दिव्यानंद सरस्वती हुए हैं, आज जगत के विद्वान, 20 देशों में काम किया। मॉरिशस में वेदवाणी के रूप में आज भी रेडियो में आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत समय दिया उन्होंने, मैं उनके साथ पारायण यज्ञों में रहता रहा। तो एक बार मैंने पूछा, स्वामी जी ये पाप और पुण्य बहुत सुनते हैं, ये पाप का शब्दार्थ क्या है? तो उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, तुम संस्कृत के विद्वान हो और पाप का अर्थ नहीं निकाल सकते? मैंने कहा स्वामी जी बताइए। तो उन्होंने कहा पा प्लस अप से पाप बना। पा माने रक्षा और अप माने दूर होना, रक्षा से दूर होना, पर उसकी रक्षा से दूर हो जाना पाप है। क्या कमाल करता, उसी शब्द से निकला। तो पाप के निवारण के लिए हवन करना पुण्य, पुनः पुनः जो बार बार अच्छाइयां आए वो पुण्य, ऐसा अभिप्राय। तो पाप निवारक यज्ञ हो रहा है और करना आवश्यक है। इस हवन में जो 4 प्रकार की औषधियां जो हवी हम लोग डालते हैं, उसमें महर्षि दयानंद ने रोगनाशक में गिलोय आदि लिखा। गिलोय आदि में सब आ गए। फिर आगे खूब ढूंढा हम लोगों ने, और उसके बाद रोगनाशक में उन्होंने जावित्री, जटामासी आदि लिखा, और पुष्टिकारक में अन्न आदि को लिखा, और मिष्ट गुण युक्त में छुहारा, किशमिश, दाख, शहद और शक्कर आदि लिखा। ये चारों प्रकार के पदार्थ हवन सामग्री में होने चाहिए। अब एक एक की हम लोग चर्चा फिर आगे करेंगे। यज्ञ को चिकित्सा की दृष्टि से जब प्रयोग करना हो तो अब मैं ऐसा समझता हूँ, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज बहुत उदात्त और परोपकार का श्रेष्ठ कार्य योग के द्वारा और योग के साथ यज्ञ के द्वारा करते हुए, अब जो पतंजलि योग पीठ के द्वारा अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से हम जैसे अनेकों विद्वानों के द्वारा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बैठ करके और बना करके पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज के द्वारा यांत्रिकीकरण के द्वारा यंत्रों से उनका परीक्षण करके एविडेंस बेस पर अनेक प्रकार के रोग निवारक सामग्री अब आ गई बाजार में, बहुत समय से बिक रही।
कफ दूर करना है तो कफेष्टि है, हृदय रोग दूर करना है तो हृदयेष्टि है, कैंसर दूर करना है तो कर्केष्टि है, मेधा बुद्धि बढ़ाना है तो मेदेष्टि है, संतानेष्टि भी है ना स्वामी जी, हाँ संततेष्टि, संततिष्टेष्टि। तो ऐसे अब आ गए। फिर भी आप सभी की रुचि और आप सभी छोटे मोटे रोगों को अपने पास से भगा सके, इसलिए कुछ जानकारी आपको इन जड़ी बूटियों की होनी चाहिए। इसलिए आइए अथर्ववेद में 7वें कांड में 103वें सूक्त के अंदर एक मंत्र आया। मैं वेद के प्रमाण से ही कुछ बात कहते हुए आगे बढ़ता हूँ आपके सामने। मंत्र क्या है? ओम नदीम यंतर स्वर्थम तारम स्वसलम गुलगुलु पीला नलद्यौष गंधी परम प्रमंदनी तत्परे तापसरसा प्रतिबुद्धा अभूतना, ये मंत्र है। और इस मंत्र के भाष्यकार ने संस्कृत में भाष्य किया। उन्होंने क्या लिखा? गुलगुलवादि पंच होम द्रव्यानि, कि गुग्गुलु आदि 5 होम के द्रव्य हैं, ऐसा लिखा। अब मंत्र को जब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद को, तो इसमें तो ऐसे ऐसे शब्द हैं, पता चलता ये औषधियों के नाम है कि कुछ और नाम है। जब खोला तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया पहले मैं देखता रहा, बहुत ढूंढता रहा, और बाद में पूज्याचार्य बालकृष्ण जी के आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य में तो फिर पूरा मुझको सारा मिल जाता। हम लोग देखते हैं तो कौन औषधि को वेद में क्या नाम है और लोक में क्या नाम है। तो गुग्गुलु आदि पंच होम द्रव्याणि में पहला पदार्थ है गुग्गुलु। सामान्यतः हम लोग गूगल कह देते हैं, और गूगल कहते ही लोगों का ध्यान जाता है मोबाइल के गूगल में चला जाता है ना, इसलिए गूगल न करके उसको गुग्गुलु कहते हैं। गुलगुलु अथर्ववेद में 2 सूक्त गुग्गुलु सूक्त है, 2। उसमें एक मंत्र आया, नातम यक्ष्मा अरुंधते नैनम शपथो अश्नुते यम भेष जलम गुलगुलो सुरभिर गंधो अश्नुते। हे गुग्गुलु औषधि, जिन घरों में तुम्हारी हवि हो जाती, हवि दी जाती है तुम्हारे गंध से, वहां कोई यक्ष्मा के रोगाणु अर्थात कोई बीमारी के अणु रोगाणु नहीं रह पाते। न तम यक्ष्मा को लोग टीबी रोग कह देते, पर अथर्ववेद में यक्ष्मा रोग विशेष के लिए शब्द प्रयोग है, कोई रोग विशेष वहां नहीं रह पाते। ये गुग्गुलु औषधि, गुग्गुलु औषधि, गुग्गुलु का पौधा होता है, पेड़ होता है, लगभग 2-3 मीटर ऊंचाई में पेड़ होता है, कुछ कंटक वाला पेड़ होता है, और ये बहुतायत में अब तो पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत में सिंध प्रदेश और सिंधु प्रदेश से लगा हुआ कच्छ, गुजरात का हमारा कच्छ प्रदेश है, वहाँ बहुतायत से क्वालिटी वाला उस पेड़ का रस, उसमें चीरा लगा देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, गुग्गुल उसका रस इकट्ठा हो करके गोंद के रूप में इकट्ठा होता है, वो गुग्गुलु है। और उस गुग्गल का प्रयोग तो आप देखो पतंजलि के सारे उत्पादों में, योगराज गुग्गल, सिंहनाथ गुग्गल, महागुग्गल और कैंसर के लिखे काचनार गुग्गुलु, कितनी औषधियां बनती हैं गुग्गुलु से। ये गुग्गुलु औषधि गोंद, पेड़ का गोंद बहुत महत्वपूर्ण औषधि और प्रथम हवि द्रव्य है। गुग्गुलु के अंदर उस गोंद में क्या क्या तत्व है उसको जब जान लेंगे तो उसका गुण पता चलेगा। इसलिए ढूंढते ढूंढते पता चला उस गुग्गुलु गोंद के अंदर एक तत्व का नाम है सिटोस्टेरॉल।
सिटोस्टेरॉल, दूसरा का नाम है एमाइरिन, तीसरा का नाम है क्वर्सेटिन, और बहुत मात्रा में ओलिक एसिड जिसकी चर्चा सुबह मैंने की थी, घी में है वो इसमें है। ओलिक एसिड और सिटोस्टेरॉल कैंसर, कीटाणु नाशक, अर्बुद नाशक माना गया। अर्बुद कैंसर को कहते हैं ना। एक दूसरा जो तत्व इसमें है वो संधि शोथ नाशक। संधि शोथ का मतलब जोड़ों के दर्द को दूर करने वाली औषधि का वो तत्व उसमें है, चाहे वो क्वर्सेटिन हो चाहे एमाइरिन हो, स्वामी जी ढूंढेंगे बताएंगे। और तीसरा जो तत्व है वो है स्मृति वर्धक। स्मृति वर्धक याददाश्त को बढ़ाने वाली शक्ति गुग्गुलू के अंदर है। ये गुग्गुलू का प्रयोग होम द्रव्य में होना चाहिए, पहला होम द्रव्य है। इसमें एमाइरिन अथवा क्वर्सेटिन जो संधि शोथ नाशक है। देखो आज मैं इस मंच में पैर मोड़ करके ऐसे छोटे आसन में सुबह भी बैठा, अभी बैठा, यद्यपि उठूंगा तो थोड़ा है ना दर्द होता है यहाँ, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द हुआ, चलना फिरना मुश्किल। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं कराएंगे, यज्ञ से चिकित्सा करेंगे। गुग्गुलू से धूनी दिया, हरित की हरस का धून दिया और साथ साथ गुग्गुलू को खाया भी, सेवन किया, क्योंकि संधि शोथ नाशक है। तो गुग्गुल और गुड़, 100 ग्राम गुग्गुल तो 200 ग्राम गुड़, गुग्गुलू से डबल गुड़ को मिलाकर और उसको अच्छी तरह से मिलाकर बेर की तरह बड़ी बड़ी गोली बना ले और सुबह खाली पेट एक गोली खा के पानी पी ले, निकल जाए। मैंने 2-1 महीना ही प्रयोग किया और उससे मुझे 60 से 70% तक लाभ हो गया, हवन से और खाने से। तो ये गुग्गुलू औषधि महत्वपूर्ण औषधि है। अब आयुर्वेदिक सिद्धांत के साइंस में जाएं तो ये गुग्गुलू गोंद को वैसे अकेले जलाएंगे तो उसका बर्निंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। और घी का क्या बताया था? 250 सेंटीग्रेड तापांश। अब आप इस गुग्गुलू को 250 सेंटीग्रेड या 300 या 400 सेंटीग्रेड तापांश में आप डाल देंगे तो गुग्गुलू इतनी दूर उड़कर कितना सूक्ष्म होकर के और चल लाभ तो देगा लेकिन वहां नहीं रहेगा। इसलिए महर्षि दयानंद की प्रक्रिया विधि के अनुसार घृत का शोधन और घृत का संस्कार करने का विधान ऋषि ने लिखा। उन्होंने लिखा घृत को तपाकर, तपाकर गरम कर और उसमें कस्तूरी डाले, ऋषि ने लिखा। अब कस्तूरी तो स्वामी जी ही वहां गए थे केदारनाथ के ऊपर, बताएंगे। कस्तूरी ना हो तो जावित्री डाले, केसर डाले, और ये ना हो तो फिर विकल्प ढूंढते। गुग्गुलू को हम गौ घृत के अंदर पका देते हैं, गाय के घी में डाल के इतना उबालें कि वो गुग्गुल जो गोंद की तरह घी के नीचे बैठ गया तली में, वो हल्का होकर फूल की तरह घी के ऊपर आ जाए। इतना होने पर गुग्गुलू के सिटोस्टेरॉल, एमाइरिन, क्वर्सेटिन आदि सभी उस घी में आ जाएंगे। और घी के तरल फॉर्म में आया तो 250 तापांश में चलेंगे तो घी का कोलाइडी वेहिकल उसको श्वासों से आपका को इंजेक्ट करेंगे। तो गुग्गुलू औषधि महत्वपूर्ण औषधि है। अब एक ही पर विवरण चलते चले जाएंगे तो समय, अभी पंच होम द्रव्य की आज चर्चा हो पाएगी आचार्य जी। गुग्गुलू के बाद दूसरा अथर्ववेद के ऋषि ने कौन सा लिखा?
गुलगुलू पीला। अब पीला शब्द को आप सिर पटकते रहिए, क्या है? जब तक आप आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य आचार्य बालकृष्ण को नहीं पढ़ेंगे। पीला माने पिप्पली, समझ गए? दूसरा होम द्रव्य है पिप्पल, पिप्पली। पिप्पली जड़ पीपर और फल पीपर, दो प्रकार के पीपर होते हैं ना, लॉन्ग पेपर। हाँ, थोड़ी अब देखो अमावस्या आ रही है और फिर हवन का प्रवाह है तो वर्षा की बूंदे कुछ पड़ती, इसलिए लोग पीछे आगे आ गए है ना। चलो, इंद्रदेव वरुण देव हो गई थी वर्षा, वहाँ गंडई में भी सब जगह एक माहौल बन जाता, वर्षा को खींच लेता यज्ञ। तो ये पीला पिप्पली, पिप्पली महत्व, इस पिप्पली के कई नाम हैं आयुर्वेद में। बालकृष्ण जी ने लिखा पिप्पली के एक नाम है मागधी, मगध, मगध में उत्पन्न होने से मागधी, मगध। दूसरा नाम है कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा था ना, लेकिन पिप्पली कृष्णा है आयुर्वेद में। और वैदेही, पिप्पली का नाम वैदेही भी है, जनक की पुत्री सीता वैदेही थी, तो ये भी वैदेही औषधि। इतने नाम हैं, मतलब महत्व है इस औषधि का, बहुत महत्व। तो पिप्पली औषधि का उसका जो फली है लंबा लंबा होता है ना, वो फल पीपर है। और उसका जड़ जो होता है जड़ पीपर के नाम से मिलता है, उसको पिपला मूल कहते हैं। पिपला मूल के नाम से बाजार में मिलता है। और पिपला मूल औषधि बहुत निद्रल, नींद लाने वाली बहुत बढ़िया औषधि है पिपला मूल। और ये जो पिपली है उसकी फली, वो उसका बहुत है। द्रव्य गुण विज्ञान के पुस्तक के अंदर पिप्पली का वर्णन लिखते लिखा कि पिप्पली मधु संयुक्ता मेदोहरा कफ विनाशनी, अर्थात पिप्पली जो है ये मेद को, चर्बी को कम करने वाली औषधि है और कफ और श्वास को दूर करने वाली औषधि है। पिप्पलीटिन नाम की बहुत बढ़िया, उसमें पार्टिकल अच्छे तत्व हैं, उसके कारण उसका गुण है। तो ये पिप्पली औषधि, इसलिए जब मोटापा बढ़ता है ना, ओबेसिटी, साहब लोग कई आचार्य जी क्या करें, तो उसमें लिखा 2 ग्राम पिप्पली का चूर्ण और शहद में मिला के दिन में 3 बार खाएं। ऐसे कुछ महीना करें तो मोटापा भी कम होगा। मेदोहर ओबेसिटी के लिए बता दिया, मोटे लोगों के लिए। कफ और श्वास नाशक है। इस औषधि को जब हवन में हम डालते हैं, दूसरे होम द्रव्य आहुति का पिप्पली है। तीसरा है गुलगुलू पीला नलदी। नलदी शब्द आया, अब नलदी क्या है तो पता चला जड़ी बूटी रहस्य से नलदी नाम जटामासी का है। जटामासी सुलोमसा बाल छड़, उसका नाम जटामासी। जटामासी औषधि में बोर्नियोल नामक एक अद्भुत तत्व है। बोर्नियोल जो हृदय के स्पंदन को, हार्ट बीट को ठीक करके और ब्लॉकेज को भी खोलने का काम करता है जटामासी औषधि। मेरा एक साला तो उसको 3 ब्लॉकेज हो गए, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, जाके हवन कराया। 2 महीना पहले उसको दे दी जटामासी। इसका जटामासी का जो पाउडर है तो उसको छाती में खूब मलो, दिन में 2-3 बार मलो खूब, और मला और 15 दिन के अंदर 2 ब्लॉकेज उसके खुल गए। प्रत्यक्ष अभी प्रमाण मेरे परिवार में मिला। तो इसको होम द्रव्य में लिया, जटामासी को लिया। तीसरा होम द्रव्य तो नलदी। चौथा होम द्रव्य है
पीला नल। औक्षगंधी, औक्षगंधी क्या है? बला नामक औषधि का नाम अथर्ववेद में औक्षगंधी है। बला औषधि, बला, अतिबला, महाबला, नागबला, कई उसके भेद हैं। उसमें प्रथम बला है, छोटी औषधि प्रजाति का छोटा पौधा होता है बला, और वो संधान कर्म में बड़ा काम आता है, पौष्टिक है, ज्वर नाशक है। उसको पंचांग सहित सामग्री में मिलाना। और पांचवा है प्रमंदनी। प्रमंदनी का मतलब है धाय फूल, धात की या धवई फूल। बाजार में धवई फूल के नाम से, धाय फूल या धाया के नाम से मिलता है। अंग्रेजी में उस धाय का पौधे पेड़, धाय का नाम है, अंग्रेजी वालों ने लिखा, क्योंकि संस्कृत में वन्नी ज्वाला नाम है उसका, वन्नी ज्वाला। अंग्रेजी वालों ने हूबहू अनुवाद करके दे दिया फायर फ्लेम बुश। उसका फायर फ्लेम, अग्नि की ज्वाला की तरह जो पेड़ दिखाई दे। तो धाय फूल जो होता है ना, धवई फूल का पेड़ होता है, उसमें लाल लाल जो फूल आते हैं, दूर से ऐसा दिखता है जैसे कोई हवन हो रहा हो, अग्नि जल रही हो। ये औषधि है। और धाय फूल, धवई फूल बहुत गायत्री परिवार की सामग्री में बहुत बहुतायत से बढ़िया मिलता है। आर्य समाजी विद्वान लोग भी उसको डालते हैं, धवई फूल को। ये धाय फूल जो है अनेक रोगों के निवारण के साथ साथ महिलाओं में गर्भधारण क्षमता को बढ़ाकर संतान प्रदान करने वाला अद्भुत तत्व उसके अंदर विद्यमान है। तो ये 5 प्रकार के होम द्रव्य की चर्चा आज की संक्षिप्त में की। गुग्गुलू, पिप्पली, जटामासी, बला और धाय फूल या धवई फूल, 5 औषधियां हैं। इनको मिला करके सामग्री करें तो ये रोग नाशक औषधियों में गिना जाएगा। क्यों आचार्य जी? सारे रोग नाशक। और यज्ञ की चिकित्सा जब हम करते हैं तो इसलिए जब आचार्य बालकृष्ण जी ने, हम बैठे हुए थे तो अचानक बढ़िया विनोद में प्रश्न किया, आचार्य जी ये औषधियां खाने में इतना उपयोगी है तो उसको जलाने से क्या होगा, जलाएं क्यों? कोई ऐसा हमारे ऋषियों ने, किसी विद्वान ने कुछ कहा है? तब फिर मुझे ध्यान आया, प्रपंच रत्न सार संग्रह नामक आयुर्वेद का अद्भुत ग्रंथ है। पूज्य स्वामी जी को बताया था, यज्ञदेव जी को उन्होंने उपलब्ध करा दिया। बहुत मोटा ग्रंथ, उसके 30वें पटल के अंदर एक श्लोक आया है और आप सभी भली प्रकार इसको आप आज भी जान लें। यदि स्वामी जी बोलते तो अच्छा, मेरा स्मरण में आ गया, मैं ही बोल रहा हूं स्वामी जी का। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। ये आया। क्या लिखा? आयुर्वेद में जो दवाई जिस रोग के निवारण के लिए बताई गई है, उसी दवाई, उसी औषधि से उस रोग के निवारण के लिए हवन करें। ये अर्थ है इसका। तो ये हवन में, यज्ञ में, क्योंकि हम लोग कर देखो भाई, मैं तो 50-52 साल से तो केवल पुरोहित और प्रचारक हूँ आर्य समाज का, वेद का। मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर या चिकित्सक नहीं हूँ। लेकिन जब पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया और उसके लिए सारे जब पढ़ाई वेद आदि को, अथर्ववेद को, तो मेरी पुस्तक बन गई यज्ञोपैथी, हवन से रोग निवारण की पुस्तक। और उसमें सारे रोग निवारक आदि मंत्र मैंने दिए। तो कई बार
हमें ही चिकित्सा लोग पहुंच जाते हैं, आचार्य जी मुझे ये रोग है, मुझे ये रोग है, बता दो। अब जानते हैं तो बता देते हैं, लेकिन हमारा मुख्य कार्य तो यही है भाई कि हवन में आहुति के द्वारा आप रोगों की चिकित्सा करें तो आपका यज्ञ चिकित्सा ये शिविर सफल होगा और आप जो है ईश्वर आएंगे। आज हर व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। क्यों? कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाक से श्वास ले रहे, इवन हम ध्वनि सुन रहे हैं, उन सब के द्वारा हमारे शरीर में इतने टॉक्सिन्स, विषाक्तता उत्पन्न हो गए हैं जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रकार के रोगाणु, विष हमारे शरीर में निरंतर पीते हैं, पानी से, हवा से, खाते अन्न आदि से जा रहे हैं। बचने का कोई उपाय है नहीं, बच नहीं सकते। बिना खाए, बिना पिए, बिना श्वास लिए कैसे जिएंगे? जब वो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएं तो प्राणायाम करो और यज्ञ के सामने बैठकर आहुति दे करके उसकी ऊर्जा को लो, तो सारा ऊर्जा इंजेक्ट होकर शरीर से टॉक्सिन्स को निकालें और आप स्वस्थ हो। एक बढ़िया सिद्धांत यज्ञ का उत्तमता से चलता है। तो बात को विराम देते हुए ये कहता हूँ, देखो स्वामी जी ने सुबह गायत्री हॉस्पिटल रायपुर की चर्चा की, वहाँ 7 साल मैंने यज्ञोपैथी सेंटर चलाया और वहीं से फिर ये रोग निवारण का बढ़ा। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब इतना पैसा खर्च होता हवन में, मुझे भी देते हैं खूब, तो ये बजट आपका बढ़ गया। बोले आचार्य जी आपको नहीं पता, मेरे इस हॉस्पिटल में जब से हवन हो रहे, यज्ञ कर रहे आप, तब से मैं मरीजों को एंटीबायोटिक दवाई नहीं देता। एंटीबायोटिक दवाई ना देने से उसका पैसा बचता है और वो बहुत बचता है जो हवन में लगता है। एंटीबायोटिक दवाई हम लेते हैं रोग के निवारण के लिए, हमारे बॉडी में जाता है ना, तो वो बॉडी में जाकर जो 2 प्रकार के हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं जो बॉडी सेल्स है, शरीर के जो कोशिकाएं उसको कहते हैं, कोशिकाएं हैं वो खरबों की संख्या में है और बाहर से घुस करके जाते बैक्टीरिया आदि, वो तो एंटीबायोटिक दवाई से वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि तो मरते ही है। हमारे जो साधक कोशिकाएं हैं वो भी बहुतायत में खत्म होती हैं और इसलिए रोग घटता नहीं है, बढ़ता होता चला जाता, साइड इफेक्ट बढ़ते चले जाते हैं। और यज्ञ विज्ञान के ज्ञाता लोग कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा आप उसकी सुगंधी ऊर्जा को लो और वो ऊर्जा सुगंधी आपके भीतर जाए तो आपके हमारे यजमानों के भीतर में साधक और बाधक तत्वों में बाधक बैक्टीरिया को तो विनष्ट करते हैं और साधक कोशिकाओं को पुष्ट करते हैं। आया समझ में हवन का कितना लाभ? हवन का लाभ कि रोग कारक रोगाणुओं को समाप्त करना और शरीर रक्षक, शरीर पालक जो हमारे कोष शरीर में है उनको पुष्ट करके बढ़ाते हैं। ये हवन के तत्व प्रभाव। तो हवन यज्ञ बहुत उपकारी, लाभकारी है, इसको करना अनिवार्य कहा। इसलिए जगत को, संसार को स्वस्थ और सुव्यवस्थित रखने के लिए हवन का होते रहना अनिवार्य है। तो अब पौन घंटा हो गया। अब स्वामी जी के लिए मैं 44 मिनट 27 सेकंड में ही अपनी बात को विराम देता हूँ। शेष बातें फिर अगले क्रमों में आपके सामने रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।